बोलिए सद्गुरु देव की। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, देखो अभी पूजनीय संत श्री राम साहब जी के द्वारा कितनी बढ़िया बातें श्रवण करने को मिली। जीवन में इन्हीं सब की ज़रूरत है, इससे जीवन बदलता है। जैसे पहले हम रहे अज्ञान में, दुखी रहे और अनेक गंदे काम करते रहे, आदतों के शिकार रहे, वही बुढ़ापे तक चले गए। बहुत पूजा पाठ, धर्म, कर्म, भक्ति सब किए और ज़िंदगी निकल गई बहुत वर्षों की, लेकिन बदलाव ना आया। इसलिए जीवन को बदलें। दुख को मिटाने के लिए जीवन मिला है, तो कर्म सुधार ही जीवन का सुधार है। तो ये सब चीज़ें करें। देखो ये घर है, मकान भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, और उसी को परिवार भी कहते हैं। उसी में जिस घर में पुरुष लोग अच्छे होते हैं तो अलग कहीं मकान बन जाता है, और जिस घर में नारियां अच्छी होती हैं वो परिवार बढ़िया हो जाता है, और उस परिवार में फिर संत गुरुजन आए, बच्चों को संस्कार मिले, तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। ध्यान दें, मैंने क्या बताया? जिस घर में भाई लोग अच्छे होते हैं, पुरुष लोग इतना बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं कि धन कमा के और प्रेम से रह के कहीं अलग एक और मकान बढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं। छोटा से मकान के बजाय बड़ा मकान। और जिस घर में नारियां अच्छी होती हैं, इतना बढ़िया रहती हैं कि अपने बच्चों को महान संस्कारी बना देती हैं, और फिर उस घर में स्वर्ग हो जाता है। फिर स्वर्ग वाले घर में संत गुरुजन आते हैं और पवित्र जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो उस घर की डेहरी की माटी भी चंदन बन जाया करती है, और उसको फिर नतमस्तक होके मस्तक में लगाया जाता है, तो उनका जीवन सफल होता है। तो इसलिए जीवन में भक्ति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छे संतों के शरण में जाने से 4 फल मिलते हैं। वैसे हनुमान चालीसा में 4 फल बताया गया, उस वाला फल मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। यहाँ ये फल बताऊँगा। 4 क्या? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। जीवन में 4 उन्नति होती है, उसको हम ऐसा गिन लें। एक स्वास्थ्य की उन्नति, एक धन दौलत यानी आर्थिक उन्नति, एक आत्मिक उन्नति, और एक व्यवहारिक उन्नति। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं बनता, परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं बनता। व्यवहार हमारा खराब है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ध्यान लगाएंगे तो कैसा ध्यान लगेगा? अब पूजा करने जाएंगे मंदिर में तो कैसा होगा? वही घोटाला करते रहेंगे, मूर्ति के सामने बैठ करके उसको गाली देंगे, उस अपने दुश्मन को, और देवरान जेठान वाली बात को याद करके वहीं भड़भड़ाएंगे। वो दीपक भी जलाते रहेंगे, गरियाते भी रहेंगे, अपनी सास को, भाई को, पड़ोसी को, देवरान जेठान को। यही तो भजन होगा वहाँ, क्योंकि व्यवहार अच्छा नहीं है। जिनका व्यवहार अच्छा है, शांत है, न लड़ाई, न झगड़ा है, न तू है, न मैं है, राग द्वेष कुछ नहीं, मन शांत है। कुछ भी घर में, अरे झाड़ू लगाते लगाते पूजा हो जाएगा। जो कुछ करूं सो पूजा। जब मन पवित्र होता है तो जो कुछ करो बड़े प्रेम से, सब पूजा बन जाता है। कर्म ही पूजा है, इसे ही कहते हैं, सारा कर्म पूजा है। तो ये सब काम सत्संग में सीखने को मिलता है। सत्संग सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। ये रामायण की बात है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम तीर्थ है। संत जहाँ पहुँच जाते हैं, संत समाज, वो जंगम तीर्थ है। चल करके प्रयागराज को बुलाओ, यहाँ टस से मस न हुई है, और सही ताउबो करिए पूरा शहर बहा ले जाइए। वो तीर्थ है, लेकिन संत जंगम तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग। तो वो चल करके पहुंच जाते हैं जिनके घर में, जिनके जीवन में उपयोग हो गया उनकी बातों का, वहाँ पर 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं। कौन कौन?
जो नर नारी संत गुरु की भक्ति करके ज्ञानार्जन करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो पहली बात तो उनका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। अच्छा जीवन जीने से माता पिता कहते हैं वाह कमाल है, सौभाग्य से प्रभु ने मुझे अच्छे संतान दिए हैं कि मेरे बच्चे तो देवी देवता हैं। बिल्कुल गदगद रहते हैं, जिधर जाते हैं प्रशंसा करते हैं अपने बच्चों की, वाह मेरे बच्चे। और तीसरी पीढ़ी, फिर अभी 2 पीढ़ी की बात बताए ना, कौन कौन? अरे स्वयं की और अपने माता पिता वाली। अभी तीसरी पीढ़ी आ गई, बाल गोपाल आ गए, पैदा हो गए। अब उनको अच्छे संस्कार मिल गए। स्वाभाविक माता पिता को देख देख करके, उनका प्रेम एकता देख करके, प्रसन्नता देख करके, संस्कार देख करके बच्चों में सब आ गया। अरे दूध के साथ ही पेट से ही मानो सब पवित्र जीवन जीने की कला सीख के आ गए। तो 3 पीढ़ियां भक्ति करने से सुधरती हैं। भक्ति कहते हैं बुराई से भागना, सभी प्रकार के बुरे कर्मों से भागो, पवित्र जीवन जियो, सफाई सुखता का जीवन जियो, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपना जीवन पवित्र बनाओ, बच्चों को संस्कारी बनाओ। तो इस तरह से हमें भक्ति से लाभ है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि ठीक ठिकाने रहेगी, संयमित जीवन जिएंगे तो थोड़ा कमाएंगे बहुत बढ़ जाएगा। संयमित जीवन नहीं है बहुत कमाएंगे, हवा के बोतल होटल में खर्च कर डालेंगे, क्या बचेगा? अब बचा के लाएंगे, घर चौपट हो जाएगा। अब शराब पी के आएंगे, पत्नी का बाल पकड़ के घसीट के मारेंगे, अब बच्चों को फिर नष्ट करेंगे, घर द्वार बेच देंगे, क्या मिलेगा? अथवा नहीं शराब कोई पीता है तो गुटखा खाए खाए के थूकेंगे, और थूक थूक के अपनी ज़िंदगी को थूक डालेंगे। लोग धन दौलत सब थूक डालते हैं। कोई इंसान है, कोई आदमी है, रात दिन कचड़ा खा खा करके थूकते रहते हैं। ऐसे लोगों को इंसान नहीं कहना चाहिए। तो संत गुरु संयम सिखाए, उसको मान करके आप चलने लगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आप निरोग जीवन जीने लगे और धन भी बचने लगा। आप ऐसे पवित्र जीवन में जहाँ जाएंगे संयम से रहेंगे, किसी माँ बहन पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे, किसी के धन को नहीं हड़पेंगे, किसी भाई के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे, व्यवहार आपका अच्छा होगा। सब लोग कहेंगे अरे भैया इनसे कोनो खतरा नहीं, तो बहुत अच्छे हैं, ये माँ बहन तो बहुत अच्छी है, भाई लोग तो देवता हैं पूरा, बहुत अच्छे, इनसे कोई खतरा नहीं। अरे सोना चांदी किलो न हो तो फेंक के चले जाओ, तो कोई डर नहीं है। अरे यहाँ है ना भाई साहब पड़ोसी, ताला सकरी खोल के चले जाओ बाहर अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके, और ईमानदार से कौन डर है? वो बेचारा और आपन घर छोड़ देगा तुम्हारे घर ताकि, क्योंकि अपने ईमानदारी को बचाना है, सच्चाई की रक्षा करना है, अपनी भलमनसी को बचाना है। तो ईमानदार से कोई खतरा नहीं, बड़ा व्यवहार, और उसका हृदय सदैव शांत रहता है, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि सांच में आँच नहीं होती। तो 3 प्रकार की उन्नति हुई। और तीसरी चौथी उन्नति बहुत गजब की है, अध्यात्म आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, संसार में सब लोग भटक रहे हैं, बिना आत्मा के भटक रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण सुना दूं। एक राजा के 5 रानियां थी। पहले राजा लोग बहुत रानी रखत रहे, तो अब इधर प्रतिबंध हो गया है, तो बहुत बढ़िया मजबूती है कि एक ही रानी छोड़े में आफत है। तो अब लोग जान भी गए हैं, अब 2 रानी के चक्कर पड़े तो उनकर गोड़ दोनों कैसे पकड़ के खींचें तो फिर उनकी ज़िंदगी ही चली जाए। तो पहले के लोग रखते थे, अपार धन दुनिया का गरीबों का लूटते थे और रानियों में रहते थे। तो चले गए कहाँ? घूमने, तीर्थ याटन करने। वहाँ से पत्र भेजे अपने रानियों को कि रानियों मैं बम्बई शहर आया हूँ, ये बहुत बड़ी धन की नगरी है, यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं घूमने टहलने, तो यहाँ बहुत जीवन को, शरीर को और सब सजाने को, घर सजाने की चीज़ें मिलती हैं, जो जो तुम्हारे लायक हो सब पत्र में लिख कर भेजो, मैं सब लेते आऊँगा।
तो 4 रानियों ने सब लिखा, लंबा लंबा पत्र लिख करके भेज दिए, और नाराज हो करके गुस्सा गर्मी में कि राजा परेशान रहा, ट्रक मलदाय के लावे। जब गया 1 महीना हो गया घूमते, छोटी रानी ने लिखा, एक लंबा सा अंतर्देशी लेकर के लिखा नीचे, मुझे केवल आपको चाहिए। अब चिपकाए के अंतर्देशी आइडस सहित छोड़ दिया। पत्र गया जाता है तो सबका पत्र 4 रानियों का पढ़ता है राजा। पढ़ते पढ़ते आधा घंटा लगा एक एक पत्र को पढ़ने में, रख देता। फिर छोटी रानी का जब पढ़ा तो खोलते ही उल्टता पलटता, अरे कहाँ लिखा? नीचे एक लाइन लिखा था, मुझे तो केवल आपको चाहिए। सोचने लगा कि छोटी रानी को मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, आखिर ये लिखा क्यों नहीं? कुछ सामान लिखा ही नहीं। बताइए, ये जौन तमाम घमंडी समंडी हैं और फूहर औरतें ही दुनिया भर का लिख दी न, मैं ट्रक में लदाए फिरूं, इनके लिए परेशान। जो मेरी असली रानी है वो तो कुछ लिखा ही नहीं। तो अफसोस में रहा, बहुत परेशान रहा। खैर सबका सामान खरीदा, गाड़ी में वहाँ लदवाया, ट्रांसपोर्टिंग सब करके सामान, और आया, सामान भी साथ साथ आया। तो जैसे ही पता पाई रानियां चारों, तो घर छोड़ छोड़ करके भागी, कहीं छुटका ही न जाए, सब झपट ले। तो सब सामान लेने के लिए पूरा अड्डा स्टेशन पहुंच गई। छोटी रानी अपने घर में क्या की कि मेरे स्वामी आते होंगे, तो घर में पूरा साफ सफाई, अगरबत्ती, फूल पत्ती बिछा दिया, अपने पलंग को सजा दिया, आरती सजा करके बैठी है कि मेरे स्वामी आते होंगे, मुझे तो केवल वही चाहिए। और रानियों का फिक्र थी, राजा वाजा का फिक्र नहीं थी कि कहाँ रहता है, बस मौज से 1 महीना रहें, किसी का डर नहीं, जौन मन बा तौन करें। तो और तमाम उलाहना कि आप तो जाकर बम्बई में घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं, हम यहाँ तकलीफ़ में हैं, न दवाई न दर्पण, खांसी जुकाम घेरे हैं पड़े हैं। तो बहुत उलाहना भी दी, गुस्सा में बहुत सामान भी लिख दी। बेचारा राजा परेशान हुआ, आया सामान लेके, अपना अपना सामान लेके सब खुशी खुशी अपने अपने घरों में जाकर बुक करती हैं। राजा चुपचाप देखता रहा, सबका सामान सौंप करके चारों का छोटी रानी के घर की तरफ आया। दरवाजे के सामने महल के पास जब आया, दरवाज़ा खुला देखा तो अब पैर उसके बढ़ नहीं रहे थे, बड़ा उदास था। रानी अंदर सजाने में सब लगी थी, खुशियों से झूम रही थी। तो जैसे अंदर गए तो तुरंत रानी आई और इशारा किया कि आप पलंग में बैठ जाइए। तो बड़े वजन मन करके बैठ गए, मुंह लटका करके उदास। रानी आरती करती है, फूल चढ़ाती है, चरण दबाती है, फूल चरण धोती है। तो बहुत दिनों में अपने पति को पाई थी, पति का सम्मान कर रही थी। घर एकदम सुगंध से भरा हुआ था, सुंदर सजा हुआ था। तो अंतिम में फिर आरती करके रखती, कहती स्वामी कोई मुझसे भूल हो गई, कोई गलती हो गई है, आप उदास क्यों हैं, आज खुशी का दिन है। तब वो कहते हैं कि अरे इतना मेरा सम्मान कर रही हो, आपके लिए मैं कुछ नहीं ला सका, खाली हाथ 1 किलो मिठाई वो नहीं लाया, इसलिए मेरा मन बहुत उदास है कि जिन रानियों ने मुझको नहीं समझा, मुझको नहीं चाहा, उनके लिए मैंने लाखों लाखों का सामान दिया। जो रानी मुझे चाहती है, मैंने उसके लिए 1 किलो मिठाई भी नहीं ला सका, मुँह मीठा कराऊं। तो उस रानी ने कहा अरे स्वामीनाथ, ये आप क्या सोच रहे हो, मैंने पत्र में क्या लिखा था? राजा ने कहा आपने लिखा था केवल कि मुझे चाहिए, कहें बस मुझे वही वस्तु मिल गई है। अरे आप आ गए हैं मेरे घर में, अब आपका सारा राजकाज मेरे हाथ में आ गया, मुझे सब मिल गया। जिसके हाथ में राजा आ जाएं तो राज्य की सारी चीज़ें उसकी हो जाती हैं। अब चारों रानियां दौड़ करके आईं राजा के चौथी 5वीं रानी के यहाँ। अब हाथ मलने लगी कि हाय हमको तो सामान भर मिला, अब हम क्या करें, राजा तो हाथ से निकल गए। राजा ने कहा हटो बाहर जाओ,
जो मुझको चाहते हैं मैं उसी के घर में रहूँगा, तुम लोग सामान लेकर रहो, सुखी रहो। अब वो बहुत पछताती हैं, बहुत रोती हैं, ज़िंदगी उनकी अब दुख में कटने लगती है। कोई भी सामान उनको सुख नहीं दे पाता। सुख दिया होगा, राजा ही नहीं मिला, पति ही नहीं, केवल सामान में सुखी रहेंगे क्या? नहीं। इसी तरह बंधुओं, हमने अपने आप को नहीं जाना, शरीर को सजाया, घर को सजाया, तमाम दुनिया की चीज़ों को खरीदा, चाहा, खोजा, मेहनत करके इकट्ठा किया, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये अंतिम वाला जो ज्ञान है, इसके लिए मेहनत नहीं किए। इसके लिए हमें संत गुरुजनों के पास सत्संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान बोधत, गुरु बिन भव निध तरे न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश से को अधिकी हो जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरे, कहे निगम अस गाए। तो बड़ी बड़ी बातें हैं गुरु की महिमा में। और जो कुछ आज सीखे हैं, विद्या बुद्धि घरेलू काम धाम, सब गुरुजनों से सीखे हैं। आत्मज्ञान हमें सद्गुरु से सीखना चाहिए। सद्गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, इसलिए इस कला को सीखें। और ये धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई करके डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बनते हैं लोग 20 साल पढ़ करके, ऐसे ही गुरुजनों के पास दीक्षा उपदेश ले करके और भजन करें, साधन करें, मिले जुलें, सत्संग करें, ग्रंथ पढ़ें, ध्यान करें। ऐसा करते 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 उनके बताए हुए मार्ग में चलने से अपना जीवन स्वयं वैसे सुवासित हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसके लिए टाइम लगता है, घबराने की जरूरत। बोलिए सद्गुरुदेव की।